हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए हम क्लास 9th या क्लास 7th में भी ये है, दोनों क्लासेस में ये है। तो जो ये हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो क्लास 9th और 7th दोनों में है। तो उसके लिए क्या है, अलजेब्रा का एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन। अलजेब्रा में उसको पढ़ रहे थे, तो उसमें सेकेंड टाइप जो मेथड न्यूमेरिकल्स होंगे, सेकंड मेथड होगा सेकंड टाइप न्यूमेरिकल्स का, वो होगा क्या, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। मींस होता है जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको ग्रुप्स में डिवाइड करके उसके बाद उसको फैक्टराइज करना। तो देखते हैं क्या होगा। तो एक चीज हम यहाँ ये देख रहे थे कि पहले जो फर्स्ट मेथड था तो उसमें क्या करते थे, टेकिंग कॉमन। तो कॉमन वाला पहले तो हम कोई भी फैक्टराइजेशन करने चलेंगे, सबसे पहले हम कॉमन जरूर देख लेंगे। कॉमन चेक करना जरूरी होता है सबसे पहले फैक्टराइजेशन में। तो देखते हैं क्या सभी टर्म्स, जितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, काउंट करना चाहे तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 4 पद हैं इसमें। तो इनमें कॉमन अगर सब में देखें, सेम कोई वेरिएबल कॉमन हो रहा है कोई, तो ए देख रहे हैं तो ए यहां तो है बट यहां नहीं है। एक्स देखते हैं तो इसमें और इसमें है, यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो सक रहा हो। तो हम क्या करेंगे कि ग्रुप से देख लेते, 4 है तो 2 2 के ग्रुप से देख लेते हैं। तो 2 2 के ग्रुप से अगर ये देखा तो ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, एक ये सेकंड ग्रुप हो गया। तो इसमें कॉमन देख रहे हैं तो ए हो रहा है। इट मींस हम कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप जो हमारा बना, एक ये सेकंड ग्रुप बना, तो फर्स्ट ग्रुप से कॉमन हो रहा है ए कॉमन ले लिया तो क्या आया, एक्स, ये तो कॉमन हो गया। फिर माइनस हो जाएगा, ए कॉमन हो गया, वाई बचेगा, वाई हो गया। यहां प्लस लगा है, प्लस साइन कॉपी किया। यहां देखते हैं क्या होगा, जो हमने बताया था CAB, ध्यान रखना है SDB, इसका यूज जरूर करना। सबसे पहले साइन क्या है, प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें कॉमन। तो बी बोथ प्लेसेस, बोथ टर्म्स पे बी है तो बी कॉमन हो रहा है, तो हम बी को कॉमन ले लेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अब देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में प्लस का तो प्लस ही रहना है, बी से बी कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, एक्स आ गया। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएं, प्लस और माइनस से तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखें बी मूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई। अब इतना हमने कर लिया। यहां जैसे ही हम करते हैं हमें तुरंत साफ नजर आ रहा है, दूर से ही देखते ही पता चल रहा है कि x माइनस वाई इस टर्म में और x माइनस वाई इस टर्म में, दोनों जगह रखा हुआ, मींस ये कॉमन हो जा रहा है, कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर वो कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट यहां क्या बचेगा, x माइनस वाई, ये यहां से हटा देते तो बचा a। फिर साइन देखते हैं तो साइन है प्लस आया, यहां से x माइनस वाई मूव कर दें तो क्या हो जाएगा, b बचेगा। तो ये और इस तरीके से ये हमारा फैक्टर। तो हमारा फर्स्ट मेथड तो वही था कि हमें देखना, सबसे पहले फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले पूरे सारे जितने टर्म्स हैं देख लें, टोटल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कॉमन हो रही हो। तो यहां से देखते हैं, नंबर में भी देखें तो 4, इससे 2 कॉमन हो रहा है, इसमें 2 कॉमन हो रहा है, बट यहां नहीं कॉमन हो रहा है, 2 नहीं होगा। x यहां है, यहां भी x है, यहां भी x है, 3 टर्म्स में तो x है बट यहां नहीं है, कॉमन नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म को ही देख लो, अगर फर्स्ट टर्म से सारे कॉमन नहीं हो रहे इसका मतलब फिर कॉमन होगा ही नहीं। इसके अलावा तो अगर इसका देखेंगे तो इसमें नहीं है वो चीज, तो कॉमन नहीं होगी। तो हमारा दूसरा मेथड आ गया। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो अब ग्रुपिंग वाला मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं क्या ग्रुपिंग अप्लाई हो रहा है। तो ग्रुपिंग देखें तो ये ग्रुप 1 हुआ, ये ग्रुप 1 हुआ, ये एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। कॉमन देखते हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो इसमें कॉमन देखेंगे तो यहाँ क्या आया, सबसे पहले हमने बताया था क्या, CAB या SDB, साइन, डिजिट और उसके बाद वेरिएबल। तो साइन, यहाँ साइन तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना है। डिजिट्स में देखें तो 4 और 10 है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड से बताया था, 2 से डिवाइड कराएं तो 2 जार 2 5 जार। अब ये दोनों क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, तो अब इनमें कॉमन नहीं आएगा, मींस यहाँ क्या होगा, 2 कॉमन हो गया, 2 हो गया। उसके बाद वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल है x स्क्वायर और यहाँ भी x है। तो बताया था कि वेरिएबल जब कॉमन लेते हैं तो लोवेस्ट पावर, जो लीस्ट पावर वाला होता है, लीस्ट एक्सपोनेंट वाला कह सकते हैं, तो वो कॉमन होता है। तो इस पे x है, x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट। और जो हमने डायरेक्ट उधर मेथड तो पहले ये किया था कि क्या बताया था, कॉमन लेना मींस
जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता उससे डिवाइड किया जाता, बाद में डिवाइड किया जाता कॉमन से। तो डिवाइड हम डायरेक्ट कर लें ओरली, तो 2 से डिवाइड कराएं 4 को, 2 2 जार 4, 2 टाइम्स गया। और x से x स्क्वायर को डिवाइड कराएं, डिवाइड कराने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 1 पावर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1 बचेगा। फिर देखें साइन प्लस और माइनस का माइनस आएगा, 2 से इसको डिवाइड कराएं। हमने वही बात है क्या जो था CAB या SDD, इसी का वर्क करना है हमें। तो सबसे पहले साइन देख लिया था, साइन प्लस प्लस माइनस का माइनस आ गया। अब क्या आ रहा, डिजिट या न्यूमरल, न्यूमरल से इसको डिवाइड करा के देखें, 2 5 जार 5 टाइम गया। अब वेरिएबल से डिवाइड कराएं, तो वेरिएबल से x से x सिंगल सिंगल पावर है, हट जाएगा, तो क्या बचेगा y। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फर्स्ट ग्रुप में ये हो गया। सेकंड ग्रुप हमारा ये है। सेकंड ग्रुप के लिए सबसे पहले हमें काम करना क्या, चिन्ह कहें या कहें साइन। हिंदी मीडियम के बच्चे चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे साइन बोलते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस में से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ देखेंगे माइनस साइन है, तो माइनस ही यहाँ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या है, डी डिजिट मतलब न्यूमरल या ये कहें अंक, अंक में क्या कॉमन होगा, 6 और 15 है, तो इसको फैक्टराइज कराते हैं यहाँ। तो क्या करेंगे, 2 से तो 6 डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमें चाहिए वो जो दोनों को डिवाइड कराए। 3 से हो रहा है, 3 से करें, 3 2 जार और 3 5 जार। और क्या प्राइम नंबर्स हो गए, तो इनमें कुछ कॉमन हो नहीं सकता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया, तो 3 को हमें करना, तो 3 यहां लिख लेंगे, 3 डिजिट हो गया। उसके बाद देखते हैं वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल्स में देखें x यहां है, x यहां तो है नहीं, z है, z बोथ प्लेसेस पे है और सिंगल नहीं है, तो z कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया। अब क्या करना है, अब बताया था, फिर से बताया था कि SDB और ये दोनों चीजें, ये चीज हमेशा अप्लाई होती रहेगी। कॉमन लेंगे तब भी अप्लाई होगा, तो कॉमन का सबसे पहले साइन देखेंगे, चिन्ह साइन, साइन को देखें तो ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराएं क्या होगा, प्लस। तो यहाँ प्लस साइन शुरुआत में लगाया नहीं जाता, छोड़ देंगे। 3 से डिवाइड करें, 3 2 जार 2 टाइम्स होगा, और z से z कैंसिल हो गया, x बचा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ कितना महत्व है इन चीजों का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ट्रिक्स। देखेंगे साइन, सबसे पहले अब नेक्स्ट टर्म जब देखेंगे तो सबसे पहले साइन देखेंगे। साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का इसमें कराएं प्लस से, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि अनलाइक है, अनलाइक में हमेशा माइनस आएगा, लाइक में प्लस आएगा, अनलाइक में माइनस आता है, तो ये मल्टीप्लाई कराने पे या डिवाइड कराने पे यही आएगा। तो ये माइनस हो गया। 3 से डिवाइड कराएं डिजिट, अब डिजिट है, डिजिट को 3 से डिवाइड करा दे तो क्या 3 5 जार, और z कॉमन हो निकल गया है, तो क्या बचा हुआ है। ये करने के बाद तुरंत हमें देखने को मिल रहा है कि 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y बोथ प्लेस पे वैसे ही आ गया, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट पूरा कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 5y, ये कॉमन लिया। और जैसे ये कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है। ये ब्रैकेट यहां से कॉमन हो गया, तो बचा क्या है, यही तो बचा, 2x प्लस माइनस का माइनस, यहां से पूरा कॉमन हो गया, तो ये बचा 3z, 3z, और ये हमारा फैक्टराइज ये हो रहा है। तो अब यहां तो 2 टर्म्स शो हो रही है, और ये 2 टर्म्स है, इनमें कॉमन तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी, कोई चीज कॉमन नहीं है। और कहा है फैक्टराइज इट, कह दिया इसके गुणनखंड कीजिए, कहा है फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज कीजिए, बट यहां पर तो हो नहीं रहा, कॉमन कॉमन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या करें, पहले हम इनका मल्टीप्लाई करा लें, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB का मल्टीप्लाई कराते तो क्या होगा, ABX स्क्वायर प्लस ABY स्क्वायर, उसके बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, XYA स्क्वायर प्लस XY B स्क्वायर, ये हो रहा है। अब हम क्या करें, ग्रुपिंग करें, तो ग्रुपिंग अगर ऐसे ही कर लेंगे तो ग्रुपिंग ये करेंगे और ये करेंगे, कॉमन यही आएगा, वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इनको फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट में क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट में देख लें, x वाला x के साथ कर लें, y वाला y के साथ कर लें, रीअरेंजमेंट वेरी सिंपल अरेंजमेंट। तो AB ये लिख लिया x स्क्वायर, और इसके साथ जो इसका था x वाला, ये एक कर लिया, x स्क्वायर का एक x वाला यहां ले लिया, तो प्लस का XY a स्क्वायर। सेकंड ये बचा, इसको लिख लेते हैं ABY स्क्वायर प्लस का XY B स्क्वायर, मतलब यहां से जो ये इनके कपुल थे वो तोड़ दो एक दूसरे में अलग अलग। अब यहां देखो ये ग्रुपिंग कर लो फिर से,
अब ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ कॉमन देखते हैं, तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, ए कॉमन हो रहा है बोथ प्लेसेस पे। यहाँ डिजिट तो है नहीं, डिजिट की कोई दिक्कत ही नहीं, तो न्यूमरल्स नहीं है, जब नंबर्स नहीं है तो हम क्या सीधे देखेंगे वेरिएबल्स में ए कॉमन हो गया, लीस्ट पावर कॉमन होती, लीस्ट पावर कॉमन होती। एक्स स्क्वायर एक्स है तो लीस्ट पावर यहाँ भी एक्स कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, ए निकल गया है तो बचा बी। एक्स की 1 पावर कॉमन हुई तो 1 एक्स पावर बचेगी, यहाँ एक्स निकल गया, चलिए ठीक। यहाँ ए की 1 पावर गई है तो एक ए बचा, तो ए पहले लिख लेते हैं, वाई बाद में इस सीक्वेंस में लिख लिया। ऐसे ही इसमें देखते हैं तो यहाँ प्लस का पहले प्लस साइन, यहाँ कॉमन देखते हैं ए तो है नहीं, यहाँ नहीं आया। बी यहाँ है, यहाँ बी स्क्वायर है, लीस्ट पावर कॉमन होगी तो बी हो जाएगी। और वाई देखते हैं, वाई स्क्वायर, यहाँ वाई लीस्ट पावर कॉमन होगी तो वाई कॉमन हो गया। तो दूसरे ब्रैकेट में यहां देखते हैं क्या आया, ए बचेगा और क्या बचा, वाई बच रहा है, प्लस प्लस का प्लस, यहां पे क्या होगा, एक्स बचेगा और बी एक बचेगा तो एक्स बी एक्स। अब देख लें तो इसको क्या हो रहा है, ये दो जो कभी भी देखेंगे तो ये जब प्लस होता, एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव होता है तो मींस ये जैसे बी एक्स प्लस ए वाई है तो ए वाई प्लस बी एक्स को हम फिर से वैसा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखें, ए एक्स यहाँ क्या हो गया, बी एक्स प्लस ए वाई और प्लस बी वाई, ऐसे ही रख के इसको भी लिख ले, बी एक्स प्लस ए वाई, इनको आगे पीछे इनको क्या कर लेते हैं, इनका रिवर्स कर लिया, सीक्वेंस सही कर लिया, सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव होता है तो ये कर लिया। यहां से क्या आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा हमारा कॉमन आ गया, और जब ब्रैकेट कॉमन आ गया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ए एक्स प्लस बी वाई, और यही हमारा। इसमें देखें कि ऐसे ही अगर हम कॉमन लें तो सब में देखें तो कोई चीज सब में डिफरेंट हो रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है। अगर हम ग्रुपिंग करें 2 2 की, ये ग्रुप कर दिया, ये ग्रुपिंग कर दी, ये ग्रुपिंग कर दी, 2 2 की ग्रुपिंग करी, तो 2 2 की ग्रुपिंग में इसमें देखें तो इनमें भी ए है तो यहाँ ये नहीं है, एक्स है तो एक्स नहीं, ये भी नहीं कॉमन हो रहा है। इट मींस क्या हुआ कि हमें इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए हम क्या करें, हम यहाँ देख रहे हैं तो कुछ चीजें क्या देखने को मिल रही है, ए के अनुसार देखें तो ए देखने को मिल रहा है और बी देखने को मिल रहा है, तो ए वाले एक साथ अरेंज कर ले और बी वाले एक साथ अरेंज कर ले, तो क्या हो सकता था, देखो ए वाला ए एक्स, फिर ए का क्या है, ए का और है ए वाई है, ए जेड है, तो ए वाई वाला पहले लिख ले, प्लस में है, सारे प्लस के हैं तो ए वाई और प्लस का ए जेड, ये राइट कर लिया। दूसरा फिर अब हमने उठाया बी वाला, तो बी का देखा है तो बी वाला बी वाई है और बी एक्स है, बी जेड है, तो बी एक्स को पहले लिख ले, एक्स वाला क्रम से जो हमारा अल्फाबेट में होता है बी एक्स, फिर देखें प्लस का बी वाई और प्लस का बी जेड, और यहां देख रहे हैं ए का पूरा इतना ग्रुप हो गया, बी का ये हो गया, इनमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या कॉमन होगा, इसमें ए कॉमन हो गया, ए कॉमन लिया तो क्या आ गया, देखिए ए ही कॉमन हो रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं, तो बचा क्या, एक्स प्लस का वाई और प्लस का जेड। इसमें देखें प्लस साइन तो प्लस लगा लिया, यहां से बी कॉमन हो रहा, पूरे से बी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो रहा है पूरे से, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जा रहा है, a प्लस का b, ये आंसर हो गया, ये हो गया। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देख ले क्या हो सकता था। दूसरा ये हो सकता था, हमने अभी ए और बी को देखा था, यहाँ एक्स वाई जेड भी तो दिखाई दे रहे हैं, तो एक्स एक्स भी दो दिखाई दे रहे, वाई भी दो है, जेड जेड भी दो है, तो एक्स एक्स को सेट करके देखें तो ए एक्स पहले लिख लिया और फिर बी एक्स लिख लिया प्लस का बी एक्स, वन टर्म हो गया, एक ये कपल हो गया। फिर वाई वाला रखो तो ए वाई पहले लिख लिया और फिर प्लस का बी वाई लिख लिया, ये भी तो गया। तीसरा फिर करें जेड वाला तो ए जेड प्लस का बी जेड। देखिए अब यहां पर, तो अब यहां देख रहे ए बी, ए के बजाय ना एक्स वाई के अकॉर्डिंग चल रहे, तो एक्स एक्स के केवल 2 है, वाई वाई के 2 है, जेड जेड के 2 है, तो इसमें देखें इसमें एक्स कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आया, ए प्लस बी, ये तो आया, ये एक्स निकल गया तो ए बचा और यहाँ प्लस का बी, और यहाँ देखें प्लस साइन हो गया, यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, वाई, तो वाई कॉमन ले लेते हैं, वाई कॉमन लेने पे क्या हो रहा है, वाई निकल गया तो यहाँ क्या बचा, ए और प्लस प्लस का प्लस बी,
फिर यहाँ प्लस साइन प्लस लगा, यहाँ देखते हैं तो जेड कॉमन हो रहा है, यहाँ भी कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया तो यहाँ जेड निकला, तो ये बचा ए और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस बी, ये भी। अब ए प्लस बी तीनों जगह पर है, 3 टर्म्स में हर जगह ए प्लस बी है, मींस वी कैन कॉमन ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आंसर हो गया। तो देखो तब भी वही आंसर आ गया, तो हम इस तरीके से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल्स को लेते हुए आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहें और बने रहें हमारे साथ। इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे, तब तक के लिए